सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चुनावी घोषणा पत्र पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। गैस टीचर को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। वादे से मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लुट्टू टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी वो हारे थे, आज भी वो हारेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गैस टीचर को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। गैस टीचर को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी मेरा नाम सुरेंद्र कड़वासरा और मैं राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूं। जी हमारी एकमात्र मांग है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनको तमाम जिलों के अंदर 22 जिलों के अंदर उनको ज्ञापन दिया जा रहा है नियमितीकरण को लेकर के। हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा बीजेपी के अध्यक्ष थे 2014 में, उन्होंने हमारे जंतर मंतर धरने पर जाके कहा था कि आने वाली सरकार जो बीजेपी की है और जैसे बीजेपी की सरकार आएगी हम इनको पहली कलम से रेगुलर करेंगे। आज 9 साल बीत जाने के बाद भी हम 1/3 वेतन के अंदर काम कर रहे हैं और ये एक हमारा बहुत बड़ा शोषण है और उसके खिलाफ हम लामबंद हो चुके हैं और हम सरकार की जो है ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। जी सर, क्या लगता है जब भी कोई अपनी मांगें मनवाने की बात आती है तो हर एक वर्ग को सड़कों पर उतरना पड़ता है? जी ये गूंगी बहरी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये इसमें हर वर्ग दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, हर एक वर्ग इस सरकार से दुखी है। तो सड़कों पे आना मजबूरी है और लोकतंत्र के अंदर मात्र एक जनता के पास एक ही अधिकार है, सड़कों पे उतरना। बस वही कर रहे हैं हम, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। यदि आने वाले समय में सरकार ने हमें नियमित नहीं किया तो आने वाले सरकार के लिए गैस टीचर जो है बहुत बड़ी मुसीबत बन के उन पर टूटेंगे। एक तरफ देखा जाए तो गैस टीचर के ऊपर काफी जो प्रेशराइज है वो भी किया जाता है, काम को लेकर परंतु वेतन है बहुत कम होता है। बिल्कुल जी, गैस टीचर है, योग्यताएं पूरी हैं। स्कूलों के अंदर उनको, जैसे मेरे को ले लो, मेरे पास एडमिशन विड्रॉल है, जो स्कूल की मेन जो लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ, एडमिशन विड्रॉल हो गया, एडमिशन का हो गया, मतलब जितने भी मुख्य जो चीज़ें होती हैं उनका इंचार्ज होने के बावजूद भी मैं 1/3 वेतन में काम कर रहा हूँ। वहीं हमारे रेगुलर साथी 1.5 लाख रुपये 1 लाख रुपये लेके काम कर रहे हैं। तो बहुत पीड़ा है मैडम, ना कोई मेडिकल है, ना किसी प्रकार का एक्स ग्रेशियो है। यदि किसी साथी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी घटिया सरकार को देखना चाहिए कि एक शिक्षक जो एक सम्मानित पद है उसके साथ कितनी जाति पिछले 18 सालों से हो रही है। हमारे साथी ऐसे साथी है, कुछ हमारे अपाहिज साथी भी हैं जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे साथी है जो पूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि सरकार ने वादा किया था, लिखित में बाकायदा है, हमारे पास लेटर पैड पे बाकायदा है, लेकिन सरकार फिर भी जो है अपने इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आगे की क्या कुछ रणनीति है? आगे मैडम हम जो है लामबंद हो रहे हैं। अभी हमने सरकार के जो है अध्यक्षों को मांग पत्र देना शुरू किया है। हमें जल्दी आगे हमारी राज्य कार्यकारिणी रणनीति बनाएगी और बहुत ज़बरदस्त जो आगे हमें सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले हैं। किसी भी तरीके से हम जो है नियमित होकर, हमारा क्या धरना करनाल में चल रहा है मैडम, 5 आदमी कर्मिक अनशन पे हैं और वो धरना तभी उठेगा जब हमारे साथी 12,000 साथी रेगुलर हो जाएंगे, उससे पहले हम धरना नहीं उठाएंगे। जी मैम। हाँ जी मैम, मैं अपने जो हमारी कोर कमेटी है उसकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी अतिथि अध्यापकों को ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे जो प्रदेश के जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं 22, उसके जो जिला प्रधान हैं भाजपा कार्यालय के, भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पीछे 9 को करनाल में रैली हुई थी, उसी में हमारी जो कोर कमेटी है, जो प्रदेश कार्यकारिणी है जिसमें 44 सदस्य हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई यहाँ कर्मिक अनशन चलेगा और समय समय पे अगर सरकार ने हमारी समय रहते अगर कोई हमारी बात नहीं, नियमितीकरण को लेकर कोई पॉलिसी या हमारा नियमितीकरण के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला, तो जब हम उचित समझेंगे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेके, अपने चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे स्टेट, कोई भी सीएम सिटी हो सकता है, ईएम सिटी हो सकता है। तो आज हमारे 22 ज़िले हैं, उसके जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके हम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम जो हमारी कमेटी है वो निर्णय लेगी कि आने वाले समय में। लेकिन मैं भाजपा सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि सरकार ने हमारा 18 सालों तक शोषण कर लिया, झूठे वादे, इनके चुनावी घोषणा पत्र, इनकी पहली कलम, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अपने रोजगार के नियमितीकरण के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो समय रहते चेते और हमारा जो नियमितीकरण का है वो जो इन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा करें। हमारा बहुत शोषण हो चुका है हर तरीके से, चाहे वो इन्हें सैलरी को लेके हो सकता है, एजुकेशनल अलाउंस हो सकता है, डीए को हो सकता है, बच्चों मेडिकल को लेके हो सकता है, हमें कोई सुविधाएं नहीं है। आप सोचिए 500 व्यक्ति हमारे 2005 से लेकर 2023 तक रिटायर हो चुके
के रिटायर नहीं, मैं तो ये कहती हूँ बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए, उनको एक फूलों की माला के तहत उनको सम्मानित किया जाता है। एक रेगुलर अध्यापक जो हमारे साथ पढ़ा रहा है वो एक मान सम्मान के साथ घर पे जाता है अपनी फैमिली के बीच। तो मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि समय रहते ही हमारी बात को सुना जाए। अब वर्तमान में जो हमारे साथी हैं 13,770 एज वर्किंग काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, हरियाणा के हर कोने कोने में। और यहीं नहीं, अगर उनका होम डिस्ट्रिक्ट है 650 किलोमीटर, 450, 350 किलोमीटर, वो 1/3 सैलरी में काम कर रहे हैं। और फिर भी सरकार है वो वादे करती, झूठी नीतियां बनाती है और वो हमें परमानेंट नहीं कर रही। तो इस विरोध में आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं जिला वाइज। और ये मांग आज से नहीं है जी, ये 18 साल से लगातार मांग। अतिथि अध्यापक जो 2005 में लगाने सरकार, हुड्डा सरकार ने स्टार्ट किए थे, उसके बाद इनकी मांग चलती रही। फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट 9 साल पहले जब आई थी, इसके जो उस टाइम के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे श्री रामविलास जी शर्मा, उन्होंने अपने लेटर पैड पे दिए थे। और उस टाइम बाकायदा एक रामविलास शर्मा जी नहीं थे, उस टाइम जो भी आज बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, जैसे अनिल जी विज हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, सारे के सारे उस मंच पर आसीन थे। और उन्होंने एक मत से ये कहा था कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो वो पहला काम ये करेगी कि अपनी एक कलम से जो अतिथि अध्यापक है उनको परमानेंट करेगी। अब परमानेंट की तो बात दूर है, अब इनका तो ये हाल कर दिया कि एक HRMS के थ्रू आया हुआ कर्मचारी आ सकता है, तो वहाँ भी इसको जाना पड़ेगा। तो हमारी मांग यही है कि जो सरकारें जो वादा करती हैं वो समाज में एक मैसेज होता है कि वो उसके ऊपर अपना मतलब संज्ञान लेंगे। और हमारी यही विनती है कि थोड़ा अपना ध्यान दें, आंखें खोलें, अच्छे दिमाग से सोचें। अगर एक अध्यापक स्वच्छ मन, जब तक उसके मन शांत नहीं है तो ये कोई चांस नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ा सकता है। वो हर टाइम अपने रोज़गार को बचाने के लिए प्रयासरत रहता है भी उसका रोज़गार बचे। तो जब तक वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा। तो यही सरकार से विनती है कि वो अपना और बच्चों का भविष्य और अतिथि अध्यापकों का भविष्य